रोज़नामा ख़बरें में आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सैयद। नाज़रीन, दिल्ली असम्बली इंतख़ाबात का बिगुल किसी भी वक़्त बज सकता है। तमाम सियासी पार्टियाँ अपने कील-काँटे दुरुस्त कर रही हैं। उम्मीदवारों की तलाश जारी है और कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। हमारी ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी अहमियत है। यहाँ के एमएलए अमानतुल्लाह खां साहब हैं। आप जानते हैं कि इस इलाके ने आम आदमी पार्टी को 10 साल दिए हैं। तो फितरी तौर पर ये सवाल पैदा होता है, होना भी चाहिए कि आखिर इन 10 सालों में ओखला के अवाम को क्या मिला है? क्या सरकार ने डिलीवर किया है? और जो वादे किए गए थे, वो वादे कहाँ तक पूरे किए गए हैं? हमारे साथ इलाके के सरकर्दा सोशल वर्कर शहजाद अली हैं। शहजाद अली मुताज तारुफ नहीं हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ता भी हैं और आवाम से इनका बराह रास्त ताल्लुक़ है, यहाँ के मसाइल से बहुत अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं। शहजाद अली साहब, ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में आम आदमी पार्टी को 10 साल हो गए हैं नुमाइंदगी करते हुए। जी। सवाल ये पैदा होता है और ये सवाल जानने का इसका जवाब जानने का हक़ भी है कि आखिर इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने इलाके को क्या दिया है जिसकी बुनियाद पर वो अगले 5 सालों के लिए वोट माँगने की मुस्तहिक़ है। इसलिए कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो मसाइल जहाँ थे, वो मसाइल वही हैं बल्कि उनमें इज़ाफ़ा ही हो गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या बुनियादी मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं किए गए हैं और अवाम यहाँ पे परेशानी से जूझ रहे हैं? सबसे पहले तो कासिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्लेटफ़ॉर्म का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए मसाइल जो हैं जब ये दिल्ली में आए थे केजरीवाल जी और हमारे इलाके में उनके विधायक यहाँ से चुन के आए अमानतुल्लाह खान, तो हमारे इलाके के जो बेसिक मैं पूरी दिल्ली की ना बात करके हमारे इलाके की, हमारी विधानसभा की जो असल बात है, जो मुद्दे हैं, इन्होंने कहा था हम पानी देंगे, मीठा पानी लेकर आएँगे। 8-8 साल, 9-9 साल हो गए लाइनों को बिछे हुए। वो लाइनें सड़ गई हैं। जो जनता के टैक्स के पैसे से वो लाइनें डाली गई हैं। मतलब पानी की लाइन डल चुकी है? एक ज़माना हो गया। किस तरह से जनता को गुमराह किया है, आप देखिए। और पानी आज तक नहीं आया। क्यों? ये सवाल तो विधायक अमानतुल्लाह खान को देना चाहिए। वो इलाके के विधायक हैं, क्यों नहीं आया? आज इलाके की आवाम ओखला विधानसभा में कमोबेश मोटा-मोटी 10 लाख की एक आबादी है जामिया नगर की। 4 लाख तो वोट ही है। 4 लाख तो वोट हो गया है इस बार। तो 10 लाख लोग अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैन वाला यहाँ सिस्टम है, बोतल वाला यहाँ सिस्टम है जो लोग खरीद कर पीते हैं। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए अलग-अलग वो फ्लोर के हिसाब से लेते हैं चार्ज। तो 3 से 4 करोड़ रुपए का पानी ओखलावासी रोज पीते हैं खरीद कर। रोज़ाना? रोजाना। अब इसको आप मंथ में अगर कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 200-250 करोड़ रुपए का पानी एक महीने में ओखला की जो आवाम है, जनता है, वो खरीद कर पानी पी रही है। ये तो इनके पानी का सच है कि पानी हम देंगे, जिस पे इन्होंने सरकार बनाई है। विधायक भी 2 बार चुन के आए हैं। उसके बाद आप देखिए इन्होंने कहा था हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे इलाके के अंदर, जिसकी शदीद जरूरत है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये है कि इतनी बड़ी आबादी में एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। हमारे घर की, परिवार की, हमारे इलाके की जो महिलाएं हैं उनको जाना पड़ता है सफदरजंग हॉस्पिटल में, उनको जाना पड़ता है एम्स हॉस्पिटल में, उनको जाना पड़ता है पुरानी दिल्ली में कस्तूरबा, जिसको मछली वाला हॉस्पिटल बोलते हैं। एक हेल्थ सेंटर नहीं है। 10 साल में ये एक हेल्थ सेंटर नहीं बना पाए। इससे बड़ी अफसोस की क्या बात जो होगी? डिस्पेंसरी है, जो ये डिस्पेंसरी जिसको ये मोहल्ला क्लिनिक का इन्होंने नाम दिया है, एक शाहीन बाग में, एक बटला हाउस में है, ओखला विहार में बना ही नहीं है। सराय खलीलुल्लाह में जो है डिस्पेंसरी है। उसके आप हालात जाकर देखिए, इतने बुरे हालात उसके हैं कि बस वो नाम के लिए है। कोई वहां से ऐसा नहीं कि कोई फैसिलिटेट या कोई ऐसी जरूरत आवाम की पूरी हो रही हो, वो कोई आदमी गया और उसको एक पुड़िया बांध के दे दी बस। अच्छा, अस्पताल की बात आपने की, कहते हैं शीला दीक्षित ने जिस जगह संग बुनियाद रखा था अस्पताल के लिए उसको मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए सरकार जो भी रही है, इससे पहले कांग्रेस रही है, उन्होंने भी कहा था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए।
आज 10 साल हो गए हैं मुकम्मल। हॉस्पिटल के लिए वो लैंड जो है सरिता विहार में है। इन्होंने कहा था हम हॉस्पिटल बनाएंगे, काम चल रहा है 240 बेड का या कितने का वो बता रहे थे। आज तक वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो काम है, जीरो। क्यों नहीं बना? पानी ये नहीं दे पाए, हॉस्पिटल एक कहा वो नहीं बना पाए। इन्होंने कहा था कि हम इलाके के अंदर एक नया स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल नहीं बना। पूरे इलाके में एक पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तमाम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, और एक लाइब्रेरी नहीं है पूरे इलाके में, एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है। पार्क के नाम पे वो कब्जा है सिर्फ। चाहते तो उस जो वो दिल्ली फ्लड इरिगेशन की लैंड है जिसपे ऑफिस बनाकर बैठे हैं विधायक अमानतुल्लाह खान, अगर उनकी मंशा काम करने की होती तो वो वहां एक जच्चा बच्चा केंद्र बना सकते थे। लैंड है, जब वो ऑफिस के लिए वहां पर सीनियर सिटीजन के लिए वो फंड सरकार से ले सकते हैं, जबकि वहां सीनियर सिटीजन भी मुझे कहीं नजर नहीं आता। जो उन्होंने वो पेपर मैंने निकलवाए हैं, मेरे पास बाकायदा सबूत है कि उसमें उन्होंने 2 बार 12-12 लाख रुपए का फंड लिया उसको रिनोवेट करने के लिए। अगर उनकी मंशा काम करने की होती तो एक जच्चा बच्चा केंद्र भी बन जाता छोटे से एरिया में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, थोड़ा सा एरिया और बढ़ के उसमें बन सकता था। एक पब्लिक लाइब्रेरी बन जाती बच्चों के लिए, एक कम्युनिटी हॉल भी बन सकता है, कम्युनिटी सेंटर। पूरे इलाके में नहीं, ये बेसिक मुद्दे हैं, नेसेसिटी है जीवन के लिए। तो और दूसरा, जो दिल्ली लेवल पे केजरीवाल जी ने कहा था कि हम 700 उर्दू टीचर की भर्ती करेंगे, आप डेटा उठा लीजिए, कहां है वो भर्ती? तो जितने मुद्दे इन्होंने वादे किए जनता से, ये हर मुद्दे पे नाकाम साबित हुए। और कमाल इस बात का है कि जनता के इधर इलाके के डेवलपमेंट के लिए जनता के टैक्स के पैसे से 100 करोड़ रुपए का फंड आया विधायक के पास। साल का 10 करोड़ रुपया, साल का 10 करोड़ रुपया आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 साल में तो 100 करोड़ रुपया होता है। अब सवाल यह है कि हमारे इलाके की सड़कें खुदी पड़ी हैं आज भी 10 सालों में। कहीं चले जाएं हम, बटला हाउस, जाकिर नगर, अबुल फजल, शाहीन बाग, किसी इलाके में आप चले जाएं, आपको वहां सड़कें खुदी हुई नजर आएंगी, सीवर बहते हुए नजर आएंगे। तो सीवर डालने के लिए ही तो सड़कें खोदी गई। एक जमाना हो गया भाई, आपकी क्या प्लानिंग है, रोड मैप क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है? अगर आप 10 सालों में सड़कें ही नहीं बना पा रहे तो उससे आगे आप क्या काम कर पाएंगे? एक सड़क को अगर आप सीवर डालने के लिए खोदते हैं तो सीवर डालिए, हाथ क्या है तो उसको बनाइए। आपने पूरे इलाके को खोद दिया कि जी सीवर डाल रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ का कहा जाता है कि सीवर सिस्टम जो है वही खराब है, जरा सी बारिश हो तो सड़कें बहने लगती हैं, अपने आप ही खुद जाती हैं, नालियों में नालियां भर जाती हैं, मेन होल खुले पड़े हुए हैं, उनसे सड़ाइन बाहर आती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे नुमाइंदे ईमानदार नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें 15 साल यहाँ लगातार कांग्रेस रही है पावर में, पार्षद उसका, विधायक उसका, चीफ मिनिस्टर उसका, 5-5 पोर्टफोलियो के मिनिस्टर, परवेज हाशमी। ईमानदारी से काम अगर किया होता है, आज हमारे इलाके के लोग, इस इलाके को पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग यहाँ रहते हैं, और उसके बाद भी हमारे इलाके के हम नाली, सीवर, खड़ंजा, बेसिक ढक्कन, इनमें फंसे हुए हैं। कितने अफसोस होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हम बात ही नहीं कर पा रहे। आपने एक बार कूड़े घर की भी बात की थी, उसके बारे में? कूड़ा भी आज भी नहीं है, कहाँ है कूड़ा घर, बताइए आप मुझे। अब इसको किसको दोष देंगे आप? यहाँ ये तो दोष नहीं दे सकते कि भाजपा नहीं करने दे रही, आरएसएस नहीं करने दे रहा। पहले तो एमसीडी में भाजपा थी तो इनको एक ये लाइन मिल जाती थी कि हमें वो काम नहीं करने दे रही। अब तो एमसीडी में भी ये खुद बैठे, बीएसईएस में ये खुद बैठे हैं, लोगों के मीटर नहीं लग रहे। बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। 2022 का जजमेंट मैंने निकलवाया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइट जो है वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जरूरत है जिंदगी की रोज की। मीटर लगने के लिए अंडर टेबल आप पैसे दे दो, 1 लाख रुपए तो लग जा रहा है। 1 लाख रुपए ले? 1 लाख रुपए मीटर लगाने के? मेरे एक दोस्त हैं पत्रकार महोदय, आप बखूबी वाकिफ भी होंगे, असरार सिद्दीकी, 50,000 रुपए उससे मांग रहे हैं, वो मीटर नहीं लग रहा उसके घर में। तमाम हर रोज मेरे पास फोन पे फोन रहते हैं। बताइए, मतलब आप बीएसईएस में बैठे हो, एमसीडी में आप बैठे हो, दिल्ली में आपकी सरकार है,
अब आप इसमें किसको दोष देंगे? विधायक आपका है, सब कुछ आपके पास है, उसके बाद भी लोगों के मीटर नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे भाई? इसमें अब किसको आप दोष देंगे? सवाल ये है। जनता तो परेशान है, नहीं लग रहे मीटर। अच्छा, पैसे आप दे देते हो तो सारे मसले हल है, फिर वहां एनओसी की भी जरूरत नहीं है। जो एनओसी का एक ड्रामा है जनता को परेशान करने के लिए। किस बात की एनओसी? कि जी एमसीडी की एनओसी लेकर आए, दिल्ली जल बोर्ड की एनओसी लेकर आए। मतलब कुल मिला के उसको इतना हताश कर दिया जाता है, वो इतना परेशान हो जाता है कि घूम फिर के वो रास्ता देखता है, यार मेरा काम हो जाए, पैसे देके ही हो जाए। मतलब आप भी कहना चाह रहे हैं कि मीटर लगाने में मुबैना तौर पर रिश्वत ली जा रही है? बिल्कुल। और ये मेरी बात, मैं ऐसे कोई बात बोलता नहीं हूँ, बिल्कुल सबूत के साथ बोलता हूँ। आप सर्वे कर लीजिए इलाके के अंदर, 10 लोगों का तो नंबर मैं अभी दे दूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, जिन लोगों के मीटर नहीं लग रहे। अच्छा, कूड़े घर के बारे में उनका कहना ये होता है कि हमारे पास जगह ही नहीं है सरकारी तौर पर, तो हम बनाए कहाँ? इस पे तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ जितनी बार 25 सालों के इतिहास में चुनाव होता है, पार्षद या विधायक, हर बार कूड़ा, बेसिक सड़कें, पानी पे ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, इसी पे चुनाव होता है। अब कूड़े पे मुझे ये बताइए, जो पार्षद है ये काम उसका है, इलाके की साफ सफाई, कूड़े का काम पार्षद का होता है, इसीलिए पार्षद को चुनते हैं। अगर पार्षद चाह ले, एमसीडी से जो कूड़े की गाड़ी होती है, जो मिलती है, छोटी गाड़ी जो होती है, उसको गली गली घुमवाए, लोगों की काउंसलिंग करे, इलाके में जाए, मेहनत करे, पब्लिक में जमीन पे रहे, काउंसलिंग करे कि 10 बजे या 11 बजे गाड़ी आपकी गली में आएगी, आप अपना कूड़ा जो डस्टबिन में आप रखते हैं, थैली में रखते हैं, वो गाड़ी में डालें। तो ये कूड़े को यहाँ पे जो इकट्ठा करने का, डंप करने का जो स्टाइल चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा अपने आप। इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कूड़ा दान बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये इस तरह से इस काम पे मेहनत कर। ये तो मैंने ना मशवरा दिया। अब वो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो कूड़े का समस्या आपने बता दी कि, और उनका कहना ये होता है कि हम आज कूड़ा घर बना दें, हमारे पास जगह नहीं है, ये उनका कहना होता है। बदकिस्मती से जो कूड़ा घर बने हुए थे, इससे पहले भी वो कोई अस्पताल के सामने बने हुए थे या स्कूल के सामने बने हुए थे, या 8 नंबर पे भी आप देख लीजिए, वहाँ भी पीछे मदरसा है। तो आखिर वही पब्लिक प्लेस ही क्यों कूड़ा घर बन रही वो है? टेम्परेरी है, वो कोई कूड़ा घर नहीं है, वो बना दिए गए जबरदस्ती हैं। का कूड़ा घर बनाया गया है, जबरदस्ती का। मैं वही कह रहा हूँ, इस कूड़े को खत्म करने के लिए ये दोनों पार्षद जो हैं, वार्ड 188 और 89, अगर ये चाह ले, इनके पास जो गाड़ियां एमसीडी से मिलती है कूड़ा उठवाने के लिए, जो छोटी गाड़ियां होती हैं जो गली गली में जाती हैं, उन गाड़ियों को ये रोज गलियों में भेजें, एक टाइमिंग सेट करें और अवाम को अवेयर करें, काउंसलिंग करें जा जाके इलाके के अंदर कि हम 11 बजे हमारी ये कूड़े की गाड़ी आएगी, आप कूड़ा उसमें डालें, तो फिर वो कूड़ा डंप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अफसोस ये है, अगर ये कूड़ा बनाना भी चाहते कूड़ेदान, तो इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हर बार, पिछली बार यहाँ से आम आदमी पार्टी का ही पार्षद था, वो भी इसी मुद्दे पे जीत के आया था कि हम कूड़ेदान बनाएंगे, 2 कूड़ेदान बनाएंगे। अब ये दूसरे पार्षद आ गए, तो हर बार इसी मुद्दे पे चुनाव होता है, लेकिन कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल अच्छा, पा रहा। इंक्रोचमेंट भी एक समस्या है यहाँ की, जिसकी वजह से सड़कें तंग हो गई हैं, जाम लगा रहता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंक्रोचमेंट के लिए देखिए, जो इलाके का पार्षद होता है, विधायक होता है, दोनों की जिम्मेदारी होती है। और इस पे इंक्रोचमेंट में तो मैंने कल ही ये वीडियो भी बनाई है। 8 नंबर से लेके और आगे तक मैं आपको 6 नंबर तक दिखा रहा हूँ। जब तक ये लोग अपना ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, यहाँ पर 50-50, 60-60 फीट के आसपास ये इंक्रोचमेंट है। क्या ये इंक्रोचमेंट नहीं हटना चाहिए? तो ये पुलिस की मदद से ही तो होगा ना? जवाब दें, ये उनके वार्ड पुलिस की मदद से। इसका तरीका क्या है, मैंने भी बहुत पहले एक बार ड्राइव करवाई थी। एमसीडी का जो पार्षद होता है, वो अपने लेटर हेड पे लिखे डीसी को, जो एमसीडी का डीसी होता है, कमिश्नर को लिखे, वहां पे वो अपनी एप्लीकेशन लिख कर दे, और पूरे वार्ड के लिए, अपने वार्ड में कि यहाँ इंक्रोचमेंट ड्राइव चलनी चाहिए, और ये महीने का एक रूटीन होना चाहिए। हर महीने अगर चलेगा तो लोगों को आदत हो जाएगी, इंक्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का जहन तो ऐसा हो गया कि खाली जगह है तो वो समझता है मेरे बाप दादा की है। अगर यहाँ दुकान है, उसके सामने खाली है रोड के उस तरफ, वहां पे भी वो अपना कब्जा बताता है। तो जब तक उसके साथ आप
सख्ती से आप कार्रवाई नहीं करेंगे कानून के दायरे में। तो कहाँ कानून के दायरे में बता रहा हूं मैं, ये ड्राइव कानून के दायरे में, जब तक तो कामयाबी मिलना मुश्किल है। अच्छा, ये लोग वोट बैंक के लिए, अब मिसाल के तौर पे अगर इलाके में 5,000 10,000 लोग ऐसे हैं जो इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं बड़ी तादाद में, तो 5-10,000 लोगों की वजह से इतना बड़ा इलाका क्यों परेशान है? अबुल फजल में 4 लाख 3.5-4 लाख लोग रहते होंगे पूरे वार्ड के अंदर। 3.5-4 लाख लोग 10,000 लोगों की वजह से परेशान हैं, जो इंक्रोच करके बैठे हैं, जिनकी मानसिकता वही है कि रोड को कब्जा करके बैठे। तो वो जो 3,90,000 लोग हैं वो परेशान, उनकी क्या खता है, क्या गुनाह है? तो जाम लगता है, बच्चे अभी हम आप देखिए शाहीन बाग थाने में भी कितने बड़े तादाद में वहां ट्रैफिक था, तो रोज का मसला है। घंटों का मामला है। तो कहीं ना कहीं वो इंक्रोचमेंट का एक बड़ा कारण है। दोनों तरफ वहां गाड़ियां खड़ी हुई हैं, रोड बिल्कुल नैरो हो गया है, जो 60-70 फीट का रोड है वो 10 फीट का रह गया है। अब इस 10 फीट के रोड में भी जो है ना, कैसे आदमी जाएगा, निकलेगा? इन समस्याओं का हल क्या है? इस समस्याओं का हल है, जिस नुमाइंदे को हम चुनते हैं वो ईमानदारी से काम करे। वो काम करने लग जाता है दूसरे, जैसे मिसाल के तौर पे, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी शाहीन बाग 40 फुटे पे होटल सील कराए गए इंक्रोचमेंट के नाम पे, पार्षद अरीबा के द्वारा, XMLA आसिफ के द्वारा, लेकिन वहां से इंक्रोचमेंट आज भी नहीं हटा। होटल तो सील करा दिए, जबकि वो गलत है, किसी की रोजी रोटी पे वार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इंक्रोचमेंट अगर आप देखेंगे उस 40 फुटे पे झुका तू है, एज इट इज है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा काम करने की है नहीं, सिर्फ जज्बात से खेलना है, चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो। विधायक भी आप देखिए इंटरनेशनल नेशनल मुद्दों पे जो है ना वो क्रांति कर रहे थे, कौम के जज्बात से खेल रहे थे, लेकिन अपने इलाके में फेल है। वो खिताब मिला उनको निकम्मा विधायक पूरे दिल्ली के अंदर। तो उनको तो काफी दबंग नेता माना जाता है, मसाइल पे बड़े खुल के बोलते दबंग हैं। मतलब हमें क्या, उन्हें कुश्ती में लड़ाना है? बड़े पॉपुलर हैं कासिम साहब, हमें यहाँ अखाड़ा बनाना है या हमें कुश्ती करानी है, दंगल कराना है? दबंग से क्या मतलब है? क्या करा? मतलब हमें अपने इलाके के मसले मसाइल हल करने हैं या यहाँ पे दबंगाई करनी है? मतलब बहुत बोल्ड है वो। बोल्ड है, उसके बाद भी फेल है। मजा तो तब था ना जब बोल्ड होने के साथ अपने इलाके की 10 में से 8 काम कहते, 10 में से 8 काम मैंने करके दिखाए हैं, और अगली बार फिर मौका दो फिर करके दिखाऊंगा। 10 में से 1 काम नहीं कर पाए, सड़कें खुदी पड़ी आज भी। तो चुनाव से पहले हो जाएंगी, काम तो चल रहा है लग रहा है। मुझे तो लगता नहीं। हाँ, चराग उनके पास हो सकता है, वो अलादीन का चराग हो जिसे वो घसते हैं और वो जिन बाहर आता है, कहता है कि जी हुक्म मेरे आका। तो मुझे तो नहीं लगता कि जादू हो जाएगा, काम तो उस कैंडिडेट को ही करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, और आवाम को भी इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जिस हम नुमाइंदे को, पार्षद को, विधायक को चुन रहे हैं, उसको जिताते हैं, क्या उसको काम करना आता है? जीतने से पहले अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, जीतने से पहले उसने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किए, तो जीतने के बाद कैसे वो काम करेगा? ये बड़ा सवाल है। जादूगरी तो है नहीं कि कोई बटन दबाएगा, कोई आदमी कोई कुछ ऐसा काम हो जाएगा। काम तो उसी नुमाइंदे को, उसी कैंडिडेट को करना पड़ेगा। तो काम करना आना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है इन लोगों को ये फेलियर, इनका जो है, ये काम करना जानते ही नहीं, ये बड़ा फेलियर। अब तो बहुत तजुर्बा हो गया है, लंबे तजुर्बे में आदमी तो को बहुत कुछ सीख भाई जाता है। एक बार के तजर्बे में, दूसरी बार में तो मुझे लगता था अगर अच्छा पैसे भी आए हैं, एक तो ये था कि पैसे ना आए हों, कमाल इस बात का देखिए फंड आया है और फंड वापस कर दिया। फंड वापस कर दिया गया। फंड वापस कर दिया है। क्यों कर दिया भाई आपने फंड वापस? उसका भी मैं जवाब आपको दूंगा, कितना फंड आया कितना नहीं, ऑफिशियली दूंगा, जवाब आने वाला है इंशाल्लाह। फंड आने के बाद भी इलाके का काम नहीं हुआ है, अब इसको किसको दोष देंगे आप? जिम्मेदारी विधायक की तो है, उसको चुना है। अपने इलाके के मसले मसाइल, इलाके में पानी आए, इलाके के अंदर हॉस्पिटल बने, इलाके के अंदर स्कूल बने, जच्चा बच्चा केंद्र बनना चाहिए, लाइब्रेरी बननी चाहिए, कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए, एक अच्छा सा वो पार्क है उसको डेवलप वो करें, धूल मुक्त हो पूरा इलाका। आज हर आदमी सांस का बीमार हो रहा है। आप इस इलाके के इतने बुरे हालात हैं कासिम साहब, हम जैसा आदमी जो है ना मास्क लगा के चल रहा है, ये देखिए आप, परमानेंट। इसलिए
क्योंकि वो धूल जो है ना ऐसी अंदर जाके चिपकती है कि आदमी की हालात खराब है। अब आपके हमारे जो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, छोटे बच्चे, उनके हालात देखिए क्या हो रहे हैं। बिल्कुल। वो नाले से निकाल के पार्षद साहिबा वो गंद निकाल के वहां छोड़ देती हैं, और जब तक नहीं उठता वो वहां से, जब तक वो सूख कर उसकी वो डस्ट पाउडर बनकर लोगों के फेफड़ों में ना चला जाए, आपके हमारे फेफड़ों के अंदर ना चले जाए, जब तक वो वहां से उठता नहीं है। तो एक डिस्कोर्स ऐसा, मेरी कोशिश ये है, जो मैं आज जितने भी मसले मसाइल है उन पे बात कर रहा हूं खुलकर और आवाज उठा रहा हूं, जनता सब देख ही रही है, कि एक डिस्कोर्स ऐसा खड़ा हो, कोई भी आए, नुमाइंदा कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, उसको एक मैसेज क्लियर ये होना चाहिए कि आपको काम करना पड़ेगा। आपको जिस लिए चुना है, भाई पार्षद को किस लिए चुना जाता है? साफ सफाई के लिए तो चुना जाता है। कूड़ा उठे आपके इलाके से और झाड़ू लगे। ये चैलेंज के साथ मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म से, एक बार भी वार्ड 188 के अंदर पूरे वार्ड की गलियों में झाड़ू नहीं लगी। 135 सफाई कर्मचारी होने के बाद आप बताएं, आप इसमें किसको दोष देंगे आप? भाई फुल फ्लैज आपको जिताया है आवाम ने, अब आप आवाम को ये दोष दें कि जी हमारे पास ये नहीं है, कर्मचारी नहीं है। अब आजकल तो वो रात रात में सफाई करवा रही है। आपने अगर देखा हो अलशिफा के पास कंपटीशन चल रहा है अब दोनों में, एकदम ऐसा कंपटीशन कि ये सफाई कर्मचारी मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये आदमी मेरे हैं, ये मैंने सफाई कराई, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों। और अभी जो समय गुजरा है उससे पहले सफाई कर्मचारी दोनों के पास नहीं थे। पार्षद के पास अगर कोई जाता है वो कहते विधायक का काम है, विधायक के पास आवाम जाती तो कहते पार्षद का काम है। आज दोनों के दोनों लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं, ये सफाई मैंने कराई है, ये कर्मचारी मेरे हैं। ये अफसोस है कि अगर इन लोगों ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी के साथ काम किया होता तो शायद इन लोगों को इस तरह से क्रेडिट के लिए लड़ाई ना लड़नी पड़ती। ये थे शहजाद अली, जिन्होंने बहुत ही बुनियादी पब्लिक इश्यूज़ को उठाया है और ये सवाल किया है कि आखिर इन 10 सालों में इस मामले में कितनी उन्नति हुई, कितनी पेशरफ्त हुई है, कितने काम हुए हैं। चुने हुए नुमाइंदे का ये काम है कि उसने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए, और ये काम जनता का है कि वो अपने नुमाइंदे से पूछे कि पिछले चुनाव में उसने जो वादे किए थे उसमें उसने कहाँ तक उनको पूरा किया है। उम्मीद है कि शहजाद अली ने जो बुनियादी सवाल उठाए हैं इनका जवाब ज़रूर मिलेगा, और आने वाले चुनाव में मुमकिन है कि यही जो है इश्यूज़ चुनावी मुद्दा भी बन जाएँ। हमें उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही।